नमस्कार, दिस इज नरेंद्र कुमार दिस साइड। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। बिल्कुल, सेल एक्चुअली बहुत सारे काम करती है। ये खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करती है, अपना जो है मेटाबॉलिज्म करती है, अपना सिंथेसिस करती है, साथ साथ जो वेस्ट है उसको भी आउट करती है। सेल इंसान की या जो भी जीव इस धरती पर जीवित है उसके शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर ये परफेक्ट है यानी सेल बिल्कुल सही है तो बॉडी बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है। दैट मीन्स इसका सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं ओनली ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना चाहूंगा आज आपको, क्योंकि अगर सेल के बारे में पढ़ने के लिए बैठे तो बहुत कुछ है इसके लिए पढ़ने के लिए, लेकिन मैं आज आपको ओनली ह्यूमन बॉडी सेल के बारे में बताना चाहूंगा। सेल की जो स्टडी होती है उस स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी। आगे स्टार्ट करते हैं। सेल के कुछ पार्ट्स होते हैं और इन सभी पार्ट्स का कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सेल बहुत सारे काम करती है, तो सेल के अपनी बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनका कुछ ना कुछ काम होता है। स्टार्ट करते हैं। सेल की जो आउटर बॉडी है वो कहलाती है सेल मेम्ब्रेन, यानी कि एक पतली परत होती है जिससे वो ढका हुआ होता है सेल। अब वो जो पतली परत है, वो पतली परत का काम क्या होता है? पूरी सेल को कवर करना और सेल के अंदर क्या जाएगा और सेल के अंदर से क्या बाहर आएगा, उन दोनों चीजों को देख रेख करना इस सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट है इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इसके अंदर भरा हुआ द्रव होता है जिसके अंदर बाकी के पार्ट्स जो तैरते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट उसका जो पॉइंट है मेन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? इसका सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है। सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है, इसी के अंदर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर होता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर, राइबोसोम के साथ इसमें क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं और डीएनए पाया जाता है और प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को एनर्जी देता है। बिल्कुल सही, एनर्जी देता है। नेक्स्ट है एक छोटी सी थैली होती है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम क्या रहता है? लाइसोसोम जो है एक इसमें बहुत ही परफेक्ट और पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं कि पूरी बॉडी के जो भी पचाने वाली चीजें हैं उनको पचाने का काम ये करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा उसको रिलीज करते रहते हैं और बॉडी के जो सेल्स का जो है उसको पचाते रहते हैं जो भी मटेरियल है। अब ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम करता क्या है? जब आपने जानते हैं कि सेल की कुछ ना कुछ लाइफ होती है, किसी की 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जो भी अलग अलग सेल्स की अलग अलग लाइफ होती है। अब उसमें क्या रहता है, जब सेल्स को खत्म होना होता है, उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो ये जो लाइसोसोम की जो थैली है ये फट जाती है। फटने के बाद इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि बहुत पावरफुल, मैं आपको बता चुका हूं, वही क्या करता है, इसको पूरे को डाइजेस्ट कर देता है। दैट मीन्स सेल को एंड कर देता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पहले जान चुके हैं। ये एनर्जी चार्जर है, यानी पूरी बॉडी को, पूरे सेल को ये एनर्जी देता है। नेक्स्ट उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका यह है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी क्या रहता है कि जो भी इसमें कुछ बनता है सेल में, जो भी कुछ बन के तैयार होता है यूज करने के लिए, उसको स्टोर करने का काम करता है गोल्गी बॉडी। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के साइड में एकदम कॉर्नर पे ये सारे में एक संरचना बनी होती है जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन, और प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और साथ ही एक नेटवर्क बना के काम करता है, नेटवर्क बना के। ठीक है। उसके बाद ये आपका फैट को और कार्बोहाइड्रेट को और जो भी ड्रग हम खाते हैं, ड्रग मीन्स कोई दवाई, ड्रग का मेरा मीनिंग है कोई दवाई, जो भी हम खाते हैं वो सब ड्रग्स मानी जाती है। उस दवाई को जो खाते हैं उसको सिंथेसिस करने का काम करता है। अब इसके बारे में अभी मैं आपको 2 मिनट बाद ये चीजें बताऊंगा कि इसका मेन काम क्या है। अभी मैं आपको पार्ट बता रहा हूं। तो ये है इसके सारे पार्ट। इसके अलावा इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक छोटी जाली नुमा है, जो टेढ़ी मेढ़ी आपको दिख रही है, बिल्कुल यही, इसको बोलते हैं माइक्रोफ्लेमिन। माइक्रोफ्लेमिन क्या होता है? एक ढांचा होता है, जैसे इंसान की बॉडी है, इंसान की बॉडी का जो अंदर हड्डी का ढांचा होता है, हड्डी के ढांचे के ऊपर पूरी बॉडी सेट है, तो ऐसे ही इसके ऊपर ये पूरी मेम्ब्रेन सेट होती है, सेल मेम्ब्रेन, और उसको वो संभाल के रखता है। ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या काम है, किसके क्या काम है।
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसी भी वस्तु को जो भी हम खा रहे हैं वो अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, ये उसका ध्यान रखता है। सोच के देखिए, अगर ये बंद हो जाए, आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो खाते हैं पीते हैं पर उनके तन को लग रहा नहीं है। दैट मीन्स उनके शरीर को जब लग नहीं रहा है तो उसका मतलब उनके अंदर वीकनेस है, यानी कि सेल का पूरा विकास नहीं हो रहा है। यानी सेल का पूरा विकास नहीं हो रहा मतलब सेल को कुछ मिल नहीं रहा है। जब सेल को कुछ मिल नहीं रहा तो ह्यूमन की जो बॉडी है वो भी वीक हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में होता यह है कि सेल के जो छिद्र होते हैं, ये जो छोटे छोटे छिद्र यहाँ पर दिखाए गए इस तरीके से छिद्र होते हैं छोटे छोटे, इनमें से कुछ अंदर नहीं जा रहा। अब इनमें से कुछ अंदर नहीं जा रहा है तो सेल का विकास कहां से होगा? जैसे समझिए कि सेल तो तभी काम करेगा जब उसे रॉ मटेरियल मिलेगा। अब उसके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं है तो वो कैसे काम करेगा, है ना? तो उसके लिए सेल को कुछ मिलना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सेल को उसमें छिद्र होते हैं, उनके अंदर आने जाने का काम सेल मेम्ब्रेन का रहता है। तो कुछ खाने को चाहिए, यानी कि अगर इसके छिद्र बंद है तो इंसान वीक महसूस करता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। इसका सेंटर है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का क्या काम होता है? ये माइंड, ये इसका दिमाग है। दिमाग यानी कि न्यूक्लियर का अपना दिमाग होता है। दिमाग होने का मतलब यह है कि सेल के अंदर बेसिकली जो मेन क्या काम होना है क्या नहीं होना है उसको डिसाइड करता है उसका न्यूक्लियर यानी कि सेंट्रल पार्ट। इसमें राइबोसोम होते हैं जिसमें डीएनए होता है। डीएनए में सारी सूचना होती है, यानी हम क्या खा सकते हैं, क्या हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है, क्या हमारे अंदर नॉलेज है, वो सारी चीजें डीएनए के अंदर समाई हुई होती है। फुल नॉलेज उसके अंदर होती है, यानी कि क्या बॉडी में आएगा और क्या बॉडी से जाएगा, इन सब का कंट्रोल करने का काम करता है हमारा न्यूक्लियस। इसमें राइबोसोम और डीएनए प्रोटीन पाया जाता है। राइबोसोम है उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के कॉर्नर पे मैं आपको बताइए ये चार्ज देता है, यानी कि बॉडी को एनर्जी देता है। नेक्स्ट इसके अंदर एकदम कॉर्नर पे होता है कोएंजाइम। अब ये कोएंजाइम क्या करता है, ये इसको एनर्जी बनाने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हेल्प करता है एनर्जी बनाने में। अब कुछ लोगों को क्या रहता है कि कोएंजाइम की कमी हो जाती है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम बताते हैं कि सर हमें बहुत वीकनेस है, एनर्जी नहीं है, या मेरे सेल्स प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, या इनफर्टिलिटी के केसेस में भी कोएंजाइम दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये सेल की जो एनर्जी चार्जर है उसमें एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है, एनर्जी को बनाए रखने का काम करता है। ऐसी कंडीशन में कोएंजाइम दिया जाता है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, गोल्गी बॉडीज। बिल्कुल गोल्गी बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या रहता है कि ये जो आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इसके अंदर प्रोटीन और फैट को, यानी कि प्रोटीन, फैट, ड्रग, कार्बोहाइड्रेट, उसका यूज करके उसको उस रूप में चेंज कर देना। दैट मीन जो भी कुछ खा रहे हैं अब वो एज इट इज हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसको हमारी बॉडी चेंज करती है अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि विटामिन B12। विटामिन B12 को हम जब खाते हैं किसी फूड के थ्रू या किसी और कंडीशन में, तो होता यह है कि वो चेंज होकर मिथाइल कोबालामिन बन जाता है। अब मिथाइल कोबालामिन चाहिए हमारी बॉडी को, ना कि विटामिन B12। तो विटामिन B12 को मिथाइल कोबालामिन में चेंज करने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जब चेंज कर देता है तो ये अपना एक नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क बना करके गोल्गी बॉडीज से अटैच होता है। अब जब अटैच होता है तो उन सारी चीजों को वो उधर ट्रांसफर कर देता है और गोल्गी बॉडीज में वो उसका जो यूज होने वाली चीज है वो जाके इसमें जमा हो जाती है। अगर मैं कहूं कि सेल के अंदर मेन कंट्रोल कौन करता है तो वो है आपका न्यूक्लियस। इसके अंदर अपना दिमाग होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, आपका डीएनए रहता है। और डीएनए हमें ये बताता है कि क्या हमको यूज करना है हमारी बॉडी में, क्या नहीं करना है, इसका खुद का सेंस होता है। अब जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी हजारों सालों से खाना खाती आई है, यानी कि ग्रीनरी से हम कुछ खाने पीने को लेते आए हैं, उसके अलावा भी जगहों से खाने पीने को लेते आए हैं। लेकिन जो ड्रग्स है, यानी ह्यूमन ने जो बनाई है चीजें, जो इंसान ने ड्रग्स बनाए हैं, दवाइयां बनाई हैं, उनको एक्चुअली एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है हमारे सेल्स के लिए, क्योंकि उनकी संरचना उस तरह की नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पहले थोड़ी सी डोज देते हैं तो उनको बॉडी में लगती है और कुछ समय बाद वो डोज लगना बंद हो जाती है। बिकॉज लगना इसलिए बंद हो जाती है क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर इस तरीके का है कि हमें शायद दवाई, जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी होती है, हमारी बॉडी में एक स्ट्रक्चर ऐसा बना होता है कि उसको खुद मेंटेन कर सकता है।
लेकिन दिक्कत क्या आती है कि इंस्टेंट रिजल्ट की हमें जरूरत पड़ती है, इसलिए डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियर। नेक्स्ट हमने एंडोमेट्रियल के बारे में बात की थी। एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, आगे जाकर के गोल्गी में उसको जमा कर देता है। अब इसमें जब गोल्गी में जमा हो जाता है तो फिर ये इसको पूरे को यूज करती है। अब साथ ही साथ क्या रहता है, इसमें से कुछ चीजें लेकर के माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी भी बनाती है, ठीक है। और उसमें कोएंजाइम Q10 मेनली काम करता है एनर्जी को बनाने के लिए। अब इसके अंदर क्या, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है। जो हार्ड पार्ट होता है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है, एक नेटवर्क बना करके। उसके बाद जो स्मूथ होता है वो फैट का और आपका कार्बोहाइड्रेट का और आपका ड्रग का सिंथेसिस करता है, ठीक है। यानी सिंथेसिस का मीन्स क्या होता है, सिंथेसिस का मीन है कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेना और उसको चेंज करके उसको यूजफुल रूप में प्रिपेयर करना। जैसे एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो लोहा लिया जाता है उससे वो एज इट इज यूज नहीं होता, उसका कुछ बनाया जाता है, चेंज करके उसको यूजफुल बनाया जाता है। जैसे नेचर से हम लोग अगर लोहा लेते हैं या खनिज लेते हैं, जो भी आइटम हम अगर नेचर से लेते हैं तो एज इट इज वो यूजफुल नहीं होता, उसको हमें चेंज करना होता है, डाइवर्स करना होता है, चेंज करना होता है। अब जैसे कि पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम एक गाढ़ा पदार्थ है जो हमें नेचर से मिलता है। अब नेचर से मिलने के बाद उसको एज इट इज यूज नहीं किया जाता, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसको बॉयल किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, उसमें से पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, गैसेस सब अलग अलग की जाती है। ये सब अलग करने के बाद वो यूजफुल होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उन ड्रग्स का, मेडिसिन का, फैट का, उसका क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस करता है मतलब उसे चेंज कर देता है इस रूप में कि हमारी बॉडी उसे यूज कर सके, हमारे वो काम आ सके। तो वो जब चीज तैयार हो जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया कि गोल्गी बॉडी में वो जाकर के जमा हो जाता है, फिर उसका वो यूज करता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यह है प्रोक्सिसोम्स। प्रोक्सिसोम्स क्या करता है, प्रोक्सिसोम का काम क्या होता है, जब ये बॉडी देखो, जब हम कुछ सेल बाहर से कुछ लेता है अपने अंदर, उसे चेंज भी करता है। जब सिंथेसिस होता है तो कुछ ऐसी चीजें भी जनरेट होती है, ऐसी चीजें भी जनरेट हो जाती हैं जो टॉक्सिक का काम करती है, यानी कि नुकसानदेह होती है, जहर की तरह काम करती है। तो ऐसी कंडीशन में सेल के पास कुछ ऐसा भी है जो टॉक्सिक को बॉडी से बाहर निकाल देता है। वो क्या काम है प्रोक्सिसोम्स का, ये होती है। ये क्या करती है कि जो भी सेल के अंदर जो भी टॉक्सिक बनता है, यानी कि जो सिंथेसिस के दौरान जो भी टॉक्सिस बनता है या किसी भी काम करने के दौरान जो टॉक्सिस बनता है, उसको बॉडी से आउट कर देती है। अब बॉडी से आउट कर देती है तो फिर बॉडी क्लीन रहती है। यानी कि जैसे हमारी बॉडी, हम खाना खाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीजें पीते हैं, इसके बाद हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिस बनते हैं। तो टॉक्सिस जो बनते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू, कई बार हमारे पसीने के थ्रू, और कई बार कुछ और चीजें खाने पीने की वजह से भी हम उसे अपनी बॉडी से आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे जो हम वेस्ट बॉडी से आउट करते हैं, उन सब के थ्रू ये टॉक्सिक बाहर निकलते हैं। तो सेल क्या करती है, प्रोक्सिसोम्स के थ्रू अपनी टॉक्सिक को आउट कर देती है बॉडी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइसोसोम, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं आपको कि जो लाइसोसोम है इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। ये क्या करते हैं कि जब बॉडी का एक एंड होने वाला, जब इसका सेल का एंड होने वाला होता है तो तब ये थैली क्या करती है, फट जाती है। जब ये फट जाती है तो पूरी बॉडी, पूरी जो सेल है उसका डाइजेशन हो जाता है। जब डाइजेशन हो जाता है तो उसका एंड हो जाता है। देखिए सभी तरह के सेलों का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में अगर आप ध्यान दें तो साल भर में लगभग फुल बॉडी हमारी चेंज हो चुकी होती है। हमें नहीं पता, हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो अपने आप इस काम को करती है। हम उसे ऑर्डर नहीं देते इस काम को करने का, पर वो करती है। साल भर के अंदर पूरी बॉडी बिल्कुल नई हो जाती है। यानी आपका ये हाथ है, साल भर में बिल्कुल नया हो जाता है। सेल्स अंदर मरते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर नए पैदा हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन चलती रहती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी वजह से क्या क्या परेशानियां या बीमारियां हो जाती है। अगर ये प्रॉपर वर्क ना हो तो क्या बीमारियां हो जाती है। देखिए, अगर किसी सेल के छिद्र बंद है, ये किसी तरह से क्लोज हो गए, मान लो क्लोज हो जाते हैं किसी वजह से, तो रीजन क्या रहता है कि हम कितना भी खाएं पिए हमारा शरीर नहीं बढ़ता। हम भी वही खा रहे जो दूसरा खा रहा है, लेकिन फिर भी शरीर बढ़ नहीं रहा। तो प्रॉब्लम क्या है, ये छिद्र बंद हो गए।
अब इनके छिद्रबंध को हम खोल सकते हैं, उसके अलग अलग तरीके के अलग अलग मेडिसिन हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये छिद्रबंध हो जाए तो शरीर का विकास नहीं होता, कुपोषण हो जाता है, जिसकी वजह से हम कुछ भी खाएं शरीर बिल्कुल पतला दुबला रखता है, उसकी यही रीजन होता है। नेक्स्ट, अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम नहीं कर रहा है, ये एनर्जी नहीं कर रहा है, अब हम जो भी हम दौड़ते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, ये सारा काम हमारे को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर ठीक से काम ना करे, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से काम कब नहीं करता, जब उसके अंदर कोएंजाइम की कमी हो जाती है। अगर हम बाहर से कोएंजाइम को ले खा ले तो हमारी बॉडी में फिर से एनर्जी आ जाती है। फाइन, फिर से एनर्जी आ जाती है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हमारा जो प्रोलिफिकेशन, अगर हमारा जो प्रोक्सिसोम है, अगर ये फिर से इसको टॉक्सिक को आउट ना करे बॉडी से, तो फिर बॉडी में हमारे टॉक्सिक बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा, वो भी हमारी एक प्रॉब्लम बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लाइसोसोम। अगर लाइसोसोम प्रॉपर काम ना करे, आपने कैंसर के बारे में सुना होगा, उसमें क्या रहता है कि कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो डेड तो हो गए पर डाइजेस्ट नहीं हुए, यानी कि शरीर के अंदर का कोई अंग ऐसा है जो बढ़ रहा है बार बार, क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जिम्मेदार होने की वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो जाना चाहिए हमारे सेल का, वो नहीं हो पा रहा है। जब सेल का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो हमारे वो बॉडी पार्ट एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं। आपने बहुत सारी चीजों के डॉक्टर के से सुना भी होगा कि हमारे शरीर का ये अंग अंदर से बढ़ गया है, अब उसका ऑपरेशन कराना होगा। वो कंडीशन कहाँ आ जाती है, वो यहीं आ जाती है कि मुंह के अंदर कहीं पर कोई कैंसर बन गया या बॉडी के अंदर कहीं पे कोई कैंसर बन गया है। तो वो क्यों बन गया है, क्योंकि इसका पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं हुआ है, बॉडी के पार्ट्स बढ़ रहे हैं। तो लाइसोसोम का प्रॉपर काम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये है सेल्स के बारे में जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहाँ पर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, आपका इसका जो डीएनए माइंड है, ये बाकी सारा प्रॉपर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आपका इसमें जो एंडोमेटीरियल रेक्टिकुलम है, एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये प्रॉपर काम करे। अगर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा तो जो भी हम खाएंगे उसको वो चेंज नहीं हो पाएगा। हमारा फैट है, हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट है, ड्रग है, और जो हमारी बॉडी में जो भी हम प्रोटीन ले रहे हैं, उन सब चीजों को रीजनरेट, उसको सिंथेसिस करके चेंज नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी को वो प्रॉपर चीज नहीं मिलेगी, है ना। प्रॉपर चीज नहीं मिलेगी। हम खा तो बहुत रहे हैं लेकिन प्रॉपर हमारी बॉडी को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए इसकी कुछ एक्टिव फॉर्म्स भी होती हैं। मेरे हिसाब से इन सब चीजों को हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज ज्यादा करना चाहिए। आयुर्वेदिक जैसे कि जैसे हमें खाना पीना ज्यादा अच्छे से खाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी बॉडी, एक सेंस है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पर्टिकुलर आइटम है जिसको हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हमारे डीएनए के अंदर उस चीज के बारे में नॉलेज है कि इसको एक्सेप्ट करना है, इनको छिद्रों से आने देना है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा डीएनए के अंदर लगभग सारी सूचनाएं हमारे जीवन की बंद होती हैं। जो इंसान पहले से बना हुआ है, उससे लेके अब तक जितने भी हमारे जो भी हमने सीखा है, खाया है, पिया है, हमारी बॉडी को क्या एक्सेप्ट करना, क्या नहीं करना, ये सारी चीजें हमारे डीएनए के अंदर बिल्कुल ज्यादा जा करके एकदम सूचना सुरक्षित होती है। और इस सेल्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सेल का अच्छे से ध्यान न रखेंगे तो सेल से बनती है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनती है इंसान की पूरी बॉडी। अगर हम सेल का ध्यान नहीं रखेंगे तो टिश्यू ठीक नहीं होगा, टिश्यू ठीक नहीं होगा तो हमारी बॉडी की जो ऑर्गन है वो ठीक नहीं होगा, ऑर्गन ठीक नहीं होगा तो ऑर्गन का जो बॉडी है पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, पूरा जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो गड़बड़ हो जाएगा। अब ऑर्गन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा तो हमें नई नई तरह की बीमारियां इंसान को लग जाती है, जैसे किसी को सांस की दिक्कत है, किसी को कैंसर है, किसी को शुगर है, किसी को बीपी है। इसका मतलब हमारी बॉडी में जो भी पार्ट है अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे तो जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्स। अगर सेल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो हमारी बॉडी के वो पार्ट भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें सेल को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही मैं आज ये क्लास में आपको बताना चाहता था। और आज की जो क्लास है ये यहीं पर खत्म होती है। नमस्कार।